बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो मैं हमारे वो तमाम अराकीन जो बहुत एक्टिव थे और उन्होंने कमेटीज़ में एक्टिव रोल प्ले किया, आपने उन्हें अप्रिशिएट किया, तो आई अप्रिशिएट योर पॉजिटिव जेस्चर। लेकिन मुझे ये नहीं पता सर कि स्टैंडिंग कमेटी की जो ह्यूमन राइट्स की है उसके गुज़श्ता 6 माह में सिर्फ 2 इजलास हुए हैं मेरी बार बार रिक्वेस्ट के बावजूद, तो उसके ऊपर मैंने किसे अप्रिशिएट करना है वो सर आई जस्ट वांट टू नो अबाउट इट सर। वो जरूर आप करें, मगर सब्जेक्ट वो करें कि जो जिसकी इजाजत मिल सके। मैं सर अभी जहाँ नहीं हो सकते, मैं अभी उसी को पढ़ाता हूँ। तो आप प्लीज मूव कीजिए जी सर, तो हो जाएगी। मैंने तो बल्कि कहा था रिक्वेजिशन कर लें, कुछ मेंबर्स आए थे गवर्नमेंट साइड के, मैंने कहा था रिक्वेजिशन कर सर जरूर। सर ह्यूमन राइट्स की जो पोजीशन है पाकिस्तान के अंदर, वो चाइल्ड अब्यूज के हवाले से हो, वुमेन राइट्स के हवाले से हो, वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स के साथ गैर इंसानी सलूक के हवाले से हो, या बेतहाशा जितने भी ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं बदतरीन सतह पर है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। सर आपकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, उसके ऊपर हम सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। आपके वुमेन वेलफेयर हो, उसके ऊपर सिर्फ डॉक्यूमेंट्स सामने आते हैं। आपका चाइल्ड अब्यूज हो, उसके ऊपर सिर्फ डॉक्यूमेंट्स सामने आते हैं। और वो बातें जो सिर्फ कागजात के ऊपर नजर आती हैं, प्रैक्टिकली उनकी इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड के ऊपर हमें किसी भी सूरत के अंदर नजर नहीं आती। आपके बाकी तमाम चीजें छोड़ दें सर, इस हाउस के जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं, अगर उन मेंबर्स के भी ह्यूमन राइट्स वायलेट हों और इस चीज़ के ऊपर किसी को नोटिस किया जाए तो उसके ऊपर भी परफॉर्मेंस जो है वो जीरो होने के बराबर होती है। लीडर ऑफ द अपोजिशन अरेस्ट हो, नेशनल असेंबली का हो, सेनेट का हो, पार्लियामानी लीडर अरेस्ट हो, चीफ व्हिप टॉर्चर हो, और उसके बावजूद अगर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के किसी हेड से उसके ऊपर इंक्वायरी रिपोर्ट मंगवाई जाए तो वो इवन मीटिंग के अंदर आना भी बॉदर नहीं करते। इतने पेजेस की सर 800 पेजेस, 700 पेजेस, 600 पेजेस की रिपोर्ट्स आती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप उन रिपोर्ट्स को पढ़ें तो वो पिछले साल का कॉपी पेस्ट ही होता है इस एमआर को आगे पीछे करके। हमारे लिए सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया ये है कि इट्स नॉट अ पॉलिटिकल इशू। ह्यूमन राइट्स का जो इशू है ये अक्रॉस द बोर्ड तमाम पाकिस्तानीज का इशू है, ये पूरी रियासत पाकिस्तान का इशू है। लेकिन इस इशू के ऊपर किसी को बोलने की इजाजत नहीं है, इस इशू के ऊपर किसी को कोई फैसला करने की इजाजत नहीं है। इस इशू के ऊपर अगर किसी से सवाल पूछा जाए तो उसको जवाब देने से मना कर दिया जाता है। और पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के हवाला से पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त बदतरीन ममालिक के अंदर शामिल है। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं सर कि ये ट्रेजरी बेंचेस हैं, अपोजिशन बेंचेस हैं, ये सिलसिला आगे भी जारी रहना है, लेकिन ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पाकिस्तान के शहरियों के जो गिवन राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आईने पाकिस्तान ने उन्हें मुहैया किए हैं, उनको प्रोटेक्ट करे। लेकिन मौजूदा हुकूमत उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के अंदर मुकम्मल तौर के ऊपर फ्लॉप हो चुकी हुई है। मौजूदा हुकूमत कोई रिपोर्ट देने के लिए स्टैंडिंग कमेटी को तैयार नहीं है। मौजूदा हुकूमत स्टैंडिंग कमेटी के कार्रवाई को बुलडोज करके यहाँ पर डायरेक्ट सर एक इशू जो स्टैंडिंग कमेटी के अंदर डिस्कस हो रहा था वो वहां से अभी अंडर डिस्कशन था, उसके ऊपर कंसर्न्ड डिपार्टमेंट को नोटिस हुए थे, लेकिन वो बिल यहाँ पर कौमी असेंबली में आता है, स्टैंडिंग कमेटी की अप्रूवल के बगैर वो बिल यहाँ से पास भी हो जाता है। तो पार्लिमानी रवायात को भी वहां पर पामाल किया गया है। और मैं एक बात अर्ज करना चाहूंगा सर कि राइट्स सबके हैं। आपने ये कहा कि मैं एजेंडा वो रखूं जिसके ऊपर मीटिंग हो सके, तो सर 26 नवंबर को तो जो मैसेकर हुआ था उसके ऊपर मैंने रिपोर्ट मंगवाई थी कि मुझे रिपोर्ट पेश की जाए। उसके बाद ब्लास्फेमी का इशू था, वो इशू था जो इतना हसास इशू था और हम इसे एक आसान तरीके से सेटल करना चाहते थे। उसके बाद सर जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनके साथ जेलों में जो सलूक हो रहा है, फिर जेल मैनुअल्स जो हैं, हमने हर वो चीज मंगवाई जिसके अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन थी सर, और ये तमाम चीजें पीटीआई से रिलेटेड नहीं थी। हमें तो इवन जेल का विजिट करने की इजाजत नहीं दी गई, कोई चीज हम तक नहीं आने, और फिर कहा जाता है कि ये रिवाइज्ड एजेंडा जारी हो गया। सर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन की मर्जी के बगैर
उससे कॉन्फिडेंस में लिए बगैर ये रिवाइज एजेंडा कौन जारी करता है और कैसे जारी हो सकता है? सर, अगर ये चीजें मैं वहां पर डिस्कस नहीं कर सकता, जो कमेटी के मेंबरान, तमाम मेंबरान ने यूनानिमसली उस पे एग्री करके नोटिस किया है, तो उसके बावजूद अगर ये चीजें हम नहीं कर सकते तो फिर क्या फायदा है? सर, फिर तो आप इसको ह्यूमन राइट्स के चैप्टर को क्लोज कर दें पाकिस्तान के अंदर। आज हमारी बारी है सर, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सर आज हमारी बारी है। आज इमरान खान जेल के अंदर सफर कर रहा है, आज मखदूम शाह महमूद कुरैशी जेल के अंदर सफर कर रहा है, आज इजाज चौधरी जेल के अंदर सफर कर रहा है, आज डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा जेल के अंदर सफर कर रही हैं, आज हमारे बेतहाशा पॉलिटिकल वर्कर्स जेल के अंदर सफर कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि कल ये बारी किसी और की हो, लेकिन आज भी अगर आप उन चीजों को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, उन पर अमल दरामद के लिए तैयार नहीं हैं, तो मेरा ख्याल है कि दिस इज द बेस्ट एग्जांपल कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के अंदर कौन सी चीजें प्रेसिडेंट सेट किए जा रहे हैं और फिर अगले आने वालों से किसी पॉजिटिव चीज की तवक्को रखना यह सरफजूल होगा। और आखिरी चीज मैं अर्ज कर दूं सर, सबसे बड़ा इशू है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सर, ह्यूमन स्मगलिंग का सर, चाइल्ड अब्यूज का सर, विमेन राइट्स का सर, माइनॉरिटी के राइट्स का सर। सर, मैं क्या क्या के थक गया हूं, लेकिन बट ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मेरा नहीं ख्याल कि मौजूदा हुकूमत उसके ऊपर कोई भी अमल करने के लिए तैयार है या इन बातों को सुनने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के हर शहरी की, अब वो बेशक पार्लियामान का मेंबर हो या एक रेडीबान मजदूर मेहनतकश हो, उसके लिए इस मुल्क के अंदर कोई ह्यूमन राइट्स अवेलेबल नहीं है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई हैव टू से दैट, एंड इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस इज बीन हैपनिंग इन पाकिस्तान। हमारा एक आइन होते हुए, हमारी एक पार्लियामान होते हुए, हमारा एक डेमोक्रेटिक सेटअप, सो कॉल्ड ही सही या जैसा भी सही, लूला लंगड़ा सही, उस सेटअप के होते हुए भी अगर पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की ये पोजीशन होगी तो ये लम्हा फिक्रिया है। और मेरा ख्याल है कि हम बहुत तेजी के साथ डिक्लाइन का शिकार हैं। इसके ऊपर हुकूमत को संजीदा तरीके से सोचने की जरूरत है। थैंक यू सर। थैंक यू जी।